वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनके पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे चैनल मैसेजेस लेके, यानी कि आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको नहीं पता होगा। यहाँ पर हम चैनल मैसेजेस में से एक एक मैसेज लेते हैं दोनों ऑप्शंस के लिए, और फिर उस मैसेज के आधार पर आपकी रीडिंग होती है, यानी कि बेस्ड जो होता है वही मैसेज होता है आपका। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपका यहाँ होने के लिए। ऑप्शन 1 के लिए कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? आपके लिए मैसेज है डिवाइन का। ओके, ऑप्शन 2 को स्पिरिट गाइड्स आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा आप उनको गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए मैसेज है स्लीप का। देखते हैं कि आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है इन मैसेजेस के द्वारा। आप चाहें तो कोई भी एक मैसेज चुन लीजिए, और आप चाहें तो गाइडेंस के लिए आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको स्पिरिट गाइड डिवाइन के मैसेज के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन 1 को डिवाइन के मैसेज के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपके लिए पहला कार्ड है डेथ का। बहुत खूबसूरत, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का। वाओ, एस ऑफ कप्स का, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हर्मिट का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, मुझे इन कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन चाहिए, इन कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड है डेविल का। ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। हैंगमैन का, 7 ऑफ वॉन्ड्स का, वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपके लिए जो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, सबसे पहले वो यही है कि आपकी सिचुएशन में डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, और डिवाइन आपको वॉच भी कर रहा है, आपको सपोर्ट भी कर रहा है, और आपको गाइड भी कर रहा है। आपकी लाइफ में जो भी पैटर्न्स अब खत्म होंगी या खत्म हो रहे हैं, और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके रास्ते धुंधले हैं, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन ये गाइड करना चाहता है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे चल रहा है, डिवाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, आपकी स्पिरिचुअल टीम की नज़र में है आप, इसलिए आपको परेशान होने की, घबराने की, या फिर किसी भी तरह की दिक्कत महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन डेफिनेटली पेन वाली है क्योंकि डेथ का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहा है इस टाइम पीरियड में, जिससे कि जितने भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं आपके, या जो भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ के अंदर, उन सब चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंकने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपने अपने पिछले वक्त में, पिछले महीने में, या कई सालों में आपने अपने ऐसे पैटर्न्स रिलीज किए हैं जो कि आपके जीवन से जाने बहुत ज़्यादा जरूरी थे, और वो आपकी लाइफ से गए हैं, इसलिए आप जीवन में कुछ नई शुरुआत करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनका लास्ट बर्थ हो सकता है, इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ की जो लास्ट के लर्निंग लेसन्स हैं, आपकी जो सोल लेसन्स हैं, वो यहाँ पर आप कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही न्यू जर्नी है, इसलिए आपको ये पेन वाली चीज़ें लग रही हैं, कुछ समय में आपको आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे खूबसूरत बात है वो यही है कि बहुत कुछ आपकी सिचुएशन में बदल रहा है। तो आपकी सिचुएशन में बहुत सारी एंडिंग और बिगनिंग्स हैं। आपके टॉक्सिक पैटर्न्स के साथ में आपका ब्रेकअप हो रहा है, आपकी चीज़ें वो छूट रही हैं जो कि आपको नेगेटिविटी देती हैं। डेविल का कार्ड आपके एडिक्शन की बात करता है, और ऐसे लोगों की बात भी करता है, ऐसी सिचुएशन की बात भी करता है जो कि टॉक्सिक होती है, या फिर जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे उस सारी सिचुएशन का अंत हो रहा है आपके लिए, वो सारी सिचुएशन खत्म हो रही है, और आपको बेशक यहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट में ये दर्द आपके लिए सहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ये इस दर्द से बाहर निकलकर अपनी नई शुरुआत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपको पिछले कुछ महीनों में बहुत ही एक्सट्रीम पेन हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स में और एस ऑफ कप्स में बहुत सारी नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग्स हैं, और वो सारी आपके लिए फ्रूटफुल है, यानी कि वो आपके जीवन में खूबसूरती देने वाली हैं और खूबसूरत शुरुआत करने वाली हैं। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये ट्रस्ट रखना है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा, अब ये सालों में नहीं होगा, ये अब चंद हफ्तों में या चंद महीनों में होगा, जो कि आपको सामने दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसमें अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जो भी आप इमोशनली सोचते हैं उसको आपको यहाँ पे
उसको यहाँ पर आपको क्लियरली प्रोटेक्ट करना है, अपने ग्राउंड पे आपको स्टैंड होना है, यानी कि जो कुछ भी आपके बिलीफ सिस्टम है उसमें आपको खुद को बचाकर चलने की ज़रूरत है, ताकि आपकी सोच को कोई हार्म ना कर सके या फिर आपको किसी ऐसे पैटर्न में ना खींच लिया जाए जो कि वापस से डेविल का हो या फिर टॉक्सिक एनर्जी का हो या एडिक्शन का हो। आपको बचने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ शुरुआत करने में आपको यहाँ पर बहुत सारे बैगेज का सामना करना पड़ रहा हो, बहुत सारी आपके अंदर एक सेल्फ एनालाइजेशन करने वाली एनर्जीज बहुत आ गई हों, जो कि आपको समय समय पे ये कहती हूँ आपके मन के अंदर कि आप सेल्फिश हो गए हैं, या लोग आपको कहते हैं कि आप सेल्फिश हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ी है और आपके दर्द को कोई नहीं देख रहा है। जो नींव है वो थोड़ी सी पेन वाली है, लेकिन पेन के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ये कोई सुपरफिशियल रीडिंग नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। जो लोग भी इस फाइल को चुनेंगे, ये कोई भी शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं है। वैसे भी मैं नहीं करती हूँ, आपको पता ही है, लेकिन वैसे भी ये रीडिंग शुगर कोटिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए एश्योरेंस है कि आप सही रास्ते पे हैं। डिवाइन टाइमिंग आपकी सिचुएशन में काम कर रहा है। इसलिए अगर कुछ चीजें आपकी लाइफ में ब्रेक हुई हैं, कुछ रिश्ते खत्म हुए हैं, आपको पेन हुआ है, टॉक्सिक एनर्जी महसूस हुई है या नेगेटिविटी बहुत मिली है लाइफ से, तो ये आपके लिए समझने की बात है कि ये आपके लिए जरूरी थी और इस चीज का अंत होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नहीं हुआ है तो डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि डेथ का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता ही है। आपकी लाइफ में जो भी एनालाइजेशन आप करते जा रहे हैं अपनी सिचुएशन का, अपने हालातों का, वो आपको एक बोझ की तरह लगते जा रहे हैं। यानी कि ये बोझ आपके ऊपर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे। हालांकि जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, कुछ लोगों के जीवन में ये सिचुएशन बस चल रही है इस टाइम पीरियड में, और कुछ लोगों के लिए ये आने वाली है जिसमें कि उनको सब चीजें एक बैगेज के रूप में लग सकती हैं। लेकिन जैसे ही आप सिचुएशन को एनालाइज करते रहेंगे, आपको सच का सामना होता रहेगा और आप सारे डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेंगे। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग करके। जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 चूज किया है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप साइलेंट वॉचर हैं तो कभी तो कमेंट कर सकते हैं, जरूर बताइएगा कि आपने ऑप्शन 1 चुना है, ताकि मुझे पता हो कि आप कौन लोग हैं जो कि इतने सारे पेन के बाद में नई शुरुआत करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को अपनी प्रेयर्स में मैं रख सकूं। आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खुशियों की जरूरत है, आप डिजर्व करते हैं। मैं बिल्कुल भी सुपरफिशियल रीडिंग नहीं करती, मैं शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करती हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, दोहरा रही हूँ आपके साथ में, क्योंकि अगर आप जीवन में पेन झेलते आए हैं, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिन्होंने पिछले काफी वक्त में पेन झेला है, चाहे वो आपको अपने रिश्तों में मिला हो, अपनी सिचुएशन में मिला हो, अपने हालातों में, जॉब में, कैरियर में, फाइनेंस में, ये जीवन में जो कुछ भी आपका खत्म हुआ है और उसमें आपको नई शुरुआत करनी पड़ रही है या आपने करी है, वहां से आपके लिए बहुत कुछ खूबसूरत शुरू हो रहा है। खुद को नर्चर करने का आपको मौका मिल रहा है, अपने बैगेजेस उतारने का मौका मिल रहा है और लाइफ में एक्शन लेने का मौका आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अगेन आपकी सिचुएशन में काम कर रहा है। मैं यहाँ पे इस चीज को देख के बहुत खुश हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ऐसे ही प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पे कुछ लोग नई सोल हैं, न्यू सोल्स हैं, जो कि अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बैगेज महसूस हो रहा है कि कौन सी चीजें क्यों हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ अंधाधुंध हो रहा है। लेकिन आपने ऐसे समय में, अगर आप एक न्यू सोल हैं और आपके लिए ये एक्सपीरियंसेस नए हैं, आपको खुद महसूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ पुरानी बातें समझ में आती हैं या फिर आपको अचानक से कोई चीजें समझ में आती हैं और वो गहरी होती हैं, यानी कि हर्मिट की एनर्जी से होती हैं, तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज या कुछ सोल्स ओल्ड सोल्स हैं और कुछ सोल्स यहाँ पे न्यू सोल्स हैं। तो अगर आप न्यू सोल हैं तो आपको ये बैगेज डबल हैवी लग रहा होगा, क्योंकि आपने जिस टाइम पीरियड में इस अर्थ में आने की सोची है या एग्जिस्ट करने की सोची है, यानी कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जो कि अर्थ की डायमेंशन को शिफ्ट करने वाला है, 3D से 5D में लेके गया है, और चीजें जो हैं थोड़ी सी हैवी हैं, प्लेनेटरी चेंजेस जो हैं थोड़े से हैवी हैं, तो यहाँ पे वो आपको और भी ज्यादा भार दे रही हैं। लेकिन जो लोग भी न्यू सोल्स हैं यहाँ पे, या फिर अभी आपने अपनी नई सोल जर्नी स्टार्ट की है कुछ समय पहले ही, या आपने 1-2 जन्म ही लिए हैं, या आपने 5-6 जन्म लिए हैं, तो भी आप न्यू सोल्स हैं। और अगर आप न्यू सोल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए ये पेन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आप इस चीज के लिए यूज टू हो रही हैं, आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सोल है वो एक्सपीरियंसेस ले रही है, समझ रही है और फिर एक्ट कर रही है। और जो ओल्ड सोल हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, या आपको टाइम टू टाइम हो सकता है ऐसे टीचर मिलते रहे हों या ऐसे लोग मिलते रहे हों जिनसे कुछ सीखने का आपको मौका मिलता रहा हो। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके कार्ड से नहीं आ रही, जो चैनल हो रही है।
और ये डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाली है। ये रीडिंग मैं बहुत खुश हूँ अंदर से इस रीडिंग को करके, क्योंकि मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ शायद मैं उसको उतने अच्छे शब्द नहीं दे पा रही, और इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ आप लोगों से। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ या महसूस कर पा रही हूँ, वो ये कहता है कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। आपके ऊपर जो भी सेल्फिश होने का टैग लगा है उसको आप उतारेंगे और आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैं सेल्फिश हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर अब अपनी ग्रोथ करनी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सेल्फिश हो रहे हैं कि आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, नहीं नहीं। यहाँ पे ये एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आप खुद को नर्चर करना चाहते हैं, जहाँ पर आप खुद से प्यार करना चाहते हैं। डिवाइन यहाँ आपको सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही है कि डिवाइन, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो कि आपके साथ में जुड़े हुए हों, या फिर आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती हो और आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार प्रेरणा मिलती रहती हो। अपने आप को डेविल की एनर्जी से बचा के रखिएगा। डेविल की एनर्जी से बचाना क्यों जरूरी है, स्पेसिफिकली जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है। अगर आप पूरी रीडिंग देखेंगे तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन चुना है तो आपके लिए इस बात को समझना जरूरी है। देखिए, अगर आपने डेविल का ऑप्शन चुना है, ये जो प्लैनेटरी चेंजेस इस टाइम पीरियड में हो रहे हैं ये आपको आने वाले समय में आकर्षित करेंगे ऐसी चीजों की तरफ जो कि सिर्फ चमकती हुई चीज है और वो सोना नहीं है। यानी कि आपको लगेगी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, पर वो सोना नहीं है। और आप यहाँ पे मतिभ्रम हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको अपने लिए चुनना क्या है। तो अगर कोई चीज आपको अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रही है, उसे अच्छी तरह से देखिए, समझिए, परखिए और उसके बाद उसमें कुछ इन्वेस्ट कीजिए। चाहे वो कोई रिश्ते हों, चाहे कहीं फाइनेंसिस के मामले हों आपके, या फिर आपकी लाइफ का कोई सा भी अदर एरिया हो। कोई आपको डॉक्यूमेंट साइन करना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, किसी जॉब में जाना हो, किसी भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह, ऐसी बातों में नहीं जाना है जो सिर्फ चमकती हुई चीज आपके लिए साबित हो और वो बाद में कांच निकले। तो बहुत ही ज्यादा अवेयर रहिएगा अगर स्पेसिफिकली आप इस रीडिंग को ही सिर्फ सुनेंगे, सेकंड ऑप्शन आप नहीं देखेंगे तो। लेकिन और लोगों के लिए भी ये एनर्जीज हैं, यानी कि अगर आप पूरी रीडिंग देखेंगे तो एक नॉर्मल चीज है सबके लिए, यानी कि प्लैनेटरी चेंज हो रहे हैं तो ये सबके ऊपर ही असर डालेगी। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ वो यही कह रही है कि आपको टॉक्सिक एनर्जी से, चमकने वाली चीजों से बच के रहना है, वो देखना है, समझना है और उसके बाद आपको कोई रिएक्ट करना है। आपकी लाइफ में अच्छा परिवर्तन हो रहा है, अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, आप अपने जीवन को समझ रहे हैं। चाहे आपका कैरियर हो, फाइनेंसिस हो, आपकी पैसों के बारे में ये बात हो, या फिर आपकी लाइफ का कोई सा भी अदर एरिया हो। इमोशनली भी आप नर्चर होंगे, आप जो भी एक्शंस लेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। अपनी लाइफ को लेके आप प्लानिंग करेंगे और आप समझेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी एवेंडेंस आने वाली है, बहुत बहुत ज्यादा कंफर्ट की एनर्जीज, माँ लक्ष्मी की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं आपको ये बात कहते हुए। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, जो कुछ भी है डिवाइनली गाइडेड है। अच्छा, अगर आपको ये लगे कि ये आपके लिए सुपरफिशियल चीज है तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिनको टैरो की थोड़ी सी भी समझ होगी, या अगर आपको नहीं भी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। वैसे मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपने कार्ड्स के बारे में बताती रहती हूँ, किस कार्ड का क्या मतलब है। मुझे बताना अच्छा लगता है एक्चुअली, ताकि आपको पता हो आप रीडिंग में क्या देख रहे हैं। ये जो दो कार्ड है ना, एस के, एस ऑफ वॉन्ड्स का और एस ऑफ कप्स का, इसके अंदर ये जो हाथ निकल रहे हैं, ये हाथ जो हैं डिवाइन के हैं या गॉड के हैं, ईश्वर के हैं, जिनको आप मानते हैं, जिस रूप में आप मानते हैं, ये उनके हाथ हैं। यानी कि ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए डिवाइनली गाइडेड चीजें हैं जो आपके लिए होंगी, आपकी सोल प्लानिंग का हिस्सा है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये सुपरफिशियल चीज है या शुगर कोट की गई है, तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। डेथ का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, और ये जो होता है एंड, ये पेन के साथ होता है, ये नॉर्मल एंड नहीं होता। इसमें आप बहुत सारी ऐसी एनर्जीज के सामना कर चुके होते हैं जहां आप पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, तो वहां से बाहर निकलना है ये आपके लिए। और हर्मिट का कार्ड आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है इस चीज का। हर्मिट का कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है जब आप खुद की चीजों को एनालाइज करते हैं, उनको रियलाइज करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है आपकी रीडिंग में, आपके ये दोनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं, डेथ का और हर्मिट का, और ये दोनों कार्ड एस के हैं, बिगनिंग की बात करते हैं, 1111 पोर्टल की बात करते हैं, 1 और 1। ये कार्ड तो क्लैरिफिकेशन में है, इसलिए मैं इससे ज्यादा इनको इंपॉर्टेंस दे रही हूँ क्योंकि ये आपके मेन कार्ड हैं। ये कार्ड तो क्लैरिफिकेशन में आए हैं ताकि आपकी सिचुएशन क्लियर हो जाए। तो आपको ये समझना होगा, और आपको पता ही है मैं हमेशा बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स को बहुत अहमियत देती हूँ। मेरे लिए ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये आपकी सिचुएशन की उस एनर्जी को बताते हैं जो कि आपके लिए रियल में चलता है अंदर। ये तो बताते ही हैं, लेकिन ये भी, इनको आप कम करके नहीं आ सकते। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की बात कर रहा है, जब आपको गाइडेंस मिलेगी,
ये पेंटाकल का कार्ड है, पैसों का कार्ड है। तो आप कुछ ऐसे कामों को करेंगे जिससे कि आपको शोहरत भी मिलेगी, आपके काम को समझा जाएगा और आप किसी ऐसी स्किल को सीख सकते हैं, ऐसी पढ़ाई को कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ों को लोगों को सिखा सकते हैं जो कि आपको आती है और उसमें आप एक्सपर्ट हैं। कुछ ऐसा आपके जीवन में क्रिएट होने वाला है जो खूबसूरत है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को सलाह देने में एक्सपर्ट हैं, उनकी कोई हेल्प करने में एक्सपर्ट है, या आपकी जिस भी चीज़ में एक्सपर्टाइज है आप उससे लोगों की भी मदद करेंगे और आप खुद को भी बेहतर बनाएंगे। आप अपने लिए जो स्टैंड लेने हैं वो भी लेंगे, और आपके ऊपर जो सेल्फिश होने का टैग लगा है, जो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, वो भी आप अपने ऊपर से हटाएंगे। ये शुगर कोटेड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हैं तो आपको पता होगा मैं ये रीडिंग्स नहीं करती। वाह, माँ सीता का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच माँ यहाँ पर आपके होने के लिए। माँ सीता का कार्ड डिवोशन की बात करता है। जब आप बहुत ज़्यादा ये मैं यहाँ रख देती हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, जब आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलाइंड होती हैं और आप उस डेडिकेशन से, उस डिवोशन से चीज़ों को, उस डिवोशन से, उस डेडिकेशन से आप चीज़ों को करना चाहते हैं। इस कार्ड का आपको एक मतलब और भी समझना होगा। हमें पता है कि माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, हम इस बात को जानते हैं। तो ये वही चीज है, आप अपनी अग्नि परीक्षा दे चुके हैं, अब आपके लिए रिजल्ट आने का वक्त है। और जिन लोगों ने अभी अपनी अग्नि परीक्षा नहीं दी है, ये बात उन लोगों के लिए है। आपकी सिचुएशन में आप जिन भी चीजों के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो चुके हैं, आपने अपना सबसे बेस्ट दे दिया है, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपका कैरियर हो, या आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। उस भी सिचुएशन में या जिन भी बातों में आप अपना बहुत कुछ दे चुके हैं और उसके बाद भी आपके ऊपर सेल्फिश होने का टैग लगता है, उस टैग को आप ब्रेक करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में माँ सीता का आना इस बात का प्रमाण है, और मैं बहुत आभारी हूँ माँ सीता के यहाँ होने के लिए, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात तो करती ही हैं, ये अब कहती हैं कि आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में भी जरूर जाएंगे। चाहे वो आप अच्छे लोगों के साथ रिश्ता रखें, आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप आए, आप कोई ना कोई एक्शन ऐसा लेंगे जिससे आपकी इमोशनल हार्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और ये कार्ड बात करता है आपके फोकस इंटेंशन की। ये कार्ड है धारणा का। ये कार्ड कहता है कि अब आपका जो फोकस होगा वो बहुत ही स्ट्रांगली अपने ऊपर होगा, अपने आप को नर्चर करने पे होगा, और आप ऐसी किसी भी सिचुएशन को पीछे छोड़ेंगे जो आपको स्ट्रेस देती है। मुझे नहीं पता था कि ये रीडिंग इतनी ज़बरदस्त होने वाली है। सच में मुझे नहीं पता था, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस रीडिंग की जो एनर्जीज है ना, ये ऐसी एनर्जीज हैं जो कि किसी को सुनने की ज़रूरत थी। ये रीडिंग ऐसी है जिसमें आपको कुछ ना कुछ सुनने की ज़रूरत थी, उसको समझने की ज़रूरत थी, और आपको इस चीज़ से निश्चिंत होने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे चल रहा है। पिछली 2-3 रीडिंग्स जो मैंने की है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ही आया है। यानी कि ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं कि अभी तक चेंजेस नहीं हो रहे हैं, हम बहुत पेन झेल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैंने पढ़ा है इस बारे में। तो इस तरह की एनर्जीज का आप सामना करते आ रहे हैं जहाँ सिचुएशन बदल नहीं रही है, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, आपको क्लीन किया जा रहा है, एक तरह से आपकी स्लेट को क्लीन किया जा रहा है, आपके ऊपर जो भी मिट्टी धूल जमा हुआ है उसको हटाया जा रहा है, सारे कीचड़ को हटाया जा रहा है, ताकि वो जो कमल के फूल की एनर्जीज आई थी, अगर आपने फरवरी 2022 का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसमें लोटस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग थी। तो लोटस जो होता है, कमल जो होता है, कीचड़ के अंदर ही खिलता है, और वो चैनल मैसेजेस में ही था। तो यहाँ पे आपके ऊपर जो कीचड़ लगा हुआ है उसको यहाँ पे हटाया जा रहा है, ताकि उस कमल के फूल की जो खुशबू कह लीजिए या फिर रंग रूप कह लीजिए बहुत दूर तक फैल सके। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो रखिए, और अगर आप इस चीज को सुपरफिशियल मानते हैं या आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर हर चीज आपके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। यानी कि अगर आपको लगता है ये चीजें आपके लिए हो सकती हैं तो बिल्कुल होंगी, अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकती हैं तो फिर आप डेविल की एनर्जी में ही ट्रैप रह जाएंगे। विजडम का कार्ड है यहाँ पे, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो आपकी सिचुएशन को जो भी आप बदलना चाहते हैं या आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी विजडम का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर की एनर्जीज आ गई हैं, और यहाँ पे माँ सीता भी हैं, और यहाँ पे द हर्मिट भी है जो कि ओल्ड सोल के होने की बात करता है। तो आपके पास जो भी नॉलेज है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो आपके कैरियर में हो या फिर आपकी रिलेशनशिप में हो या फिर आपके खुद की सेल्फ की एनर्जीज में हो, और अपने आप को बैलेंस कीजिए ताकि एक हार्मनी आपकी लाइफ में क्रिएट हो सके। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है पिगासस का, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। ये डेफिनेटली देखिए, आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी अपने कैरियर में क्रिएट करना है ना, या आगे बढ़ना है, जो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं उसमें अपने विजडम का यूज कीजिए, और जहां पर आपको अपने इमोशनल लेवल पे अपने आप को हील करना है वहां पर अपने हार्ट को ओपन कीजिए लव और जॉय के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी इमोशनल फील्ड में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट जरूर होने वाली है, आप कुछ एक्शन लेंगे तो आपकी कैरियर में भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए ये कार्ड तो बिल्कुल क्लियरली इस बात पे मुहर लगा रहा है, ओपनिंग्स का कार्ड
कार्ड है। ये कार्ड कहता है ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए नए रास्ते, नए दरवाजे खुल रहे हैं। आप ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को पीछे छोड़ेंगे। पीछे छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। पीछे छोड़ने का मतलब ये है कि इतना पेन झेल लिया है कि अब आप उसको महत्व नहीं देंगे। अब आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे कि जीवन के लिए हमें करना क्या है, हम खुद से क्या चाहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, खुद को इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप जीवन से चाहते क्या हैं। यानी कि हमसे बहुत कुछ लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम खुद से क्या चाहते हैं। तो अपने आप को इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं और अपने जीवन को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो कभी कभी हमें अपने बिलीफ सिस्टम्स के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, अपने लिए कोई ना कोई एक्शन लेने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और हमें आगे निकलना पड़ता है। तो आपकी सिचुएशन में किस चीज से बचने की जरूरत है, किस चीज में कुर्बानी देने की जरूरत है, किस चीज के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है और किन भारों को उतारने की जरूरत है, इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपकी सिचुएशन जो भी है हील हो जाएगी। ऑलरेडी डिवाइन टाइमिंग आपकी सिचुएशन में काम कर रहा है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप में से किन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना था और आपकी रीडिंग कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं। और ऑप्शन 1 की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत रही है और बहुत ही प्यारी रही है। अगर आप वहाँ से डायरेक्ट, अगर आप उस रीडिंग को देखकर भी आए हैं तो आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। ऑप्शन 2 को आप इस मैसेज के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है, माय गॉड बहुत खूबसूरत। द सन का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। मुझे इन कार्ड्स के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपके यहाँ होने के लिए। द डेविल का कार्ड है, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे वाओ 10 स्टार का कार्ड है और यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपके कार्ड्स के अंदर जो सबसे क्लियर बात है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज हैं या फिर आपके सोने उठने का पैटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है। आप शायद सुबह उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। हालांकि मैं हेल्थ से रिलेटेड रीडिंग नहीं कर रही थी, ये रीडिंग हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैसेजेस आए हैं वो क्लियरली इस बात को कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ को लेकर आपकी इश्यूज हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, डिस्क्लेमर है आपके लिए, कोई भी जो डिसीजन है टैरो के आधार पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर्स जो हैं वो आपकी रीडिंग कर सकते हैं एनर्जी की, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही सही राय दे सकते हैं। जो भी आपको इश्यूज हो उनको अपने डॉक्टर के साथ में या अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ में जरूर डिस्कस कीजिएगा ताकि आपको सही गाइडेंस, सही मेडिकेशन और सही आपको जो भी राय चाहिए वो मिल सके। तो यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं या आपकी एनर्जीज हैं वो कहती हैं कि आप किसी ऐसे पैटर्न में स्टक हैं जिसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए सुबह का सूरज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्शंस लेने इंपॉर्टेंट है और अपनी सिचुएशन में एक लाइट को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने विशेष को पूरा करना चाहते हैं या पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से आज़ाद करें या ऐसी चीज़ को एंजॉय करें जो कि आपको फ्रीडम की तरफ लेके जाती हो या फिर आपको किसी ऐसे बंधे हुए पैटर्न से बाहर निकालती हो जहाँ पर आप उलझे हुए हैं। मुझे बहुत ही शांत एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है, यानी कि एक लेथार्जिक एनर्जीज भी हैं, यानी कि आपको लेथार्जिक एनर्जी इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि बहुत ही ढीली ढाली टाइप की एनर्जीज हैं, यानी कि जीवन को लेके थोड़ा सा उत्साह दिखाइए, एनर्जी दिखाइए और अपने आप को ऐसे पैटर्न से बाहर निकालिए जहाँ पर आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ सेटल करना है। आपके लिए कुछ, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यात्राएं हैं, आपको कोई ना कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है या ट्रैवल रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको लेकर आपको कुछ सोचना पड़े या आपको कोई यात्रा करनी पड़े या आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे आपके फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है और आपकी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे और कर भी रहे हैं और उसकी वजह से आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी करेंगे। अपने न्यू आइडियाज़ को आप यहाँ पे कोई रूप देंगे, कुछ चीज़ें आप सीखेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे। आप एक इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बात है आपके लिए। और ये ना, अगर आप कहें कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ,
यहाँ पे अगर मैं इस बात को कह रही हूँ, इमेच्योरिटी वाली बात को, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कुछ कार्ड्स हैं वो कार्ड जो हैं न्यू बिगनिंग्स की बात करते हैं और पेज की एनर्जी की बात करते हैं। जो ऑलरेडी पेज भी अपीयर है वो भी इनर चाइल्ड की बात करता है और ये भी ऐसे इंसान की बात करता है जो कि बहुत ज़्यादा सोचता समझता नहीं है। तो आपको अपनी विशेष को पूरा करना है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोथ करनी है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है। आप चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियो मैंने अभी बनाया है फरवरी 2022 का, अगर आपने उसको देखा है तो आपको ये एनर्जी समझ में आएंगी। ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। हो सकता है कि आपने उसमें से जो ऑप्शन चुना हो उसमें ये वाली एनर्जीज हो। ऑप्शन 1 में भी ऐसा ही था कि एक पाइल की एनर्जी पूरी वहां पे रिपीट हुई है और ये इसलिए होगा और या इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लेनेटरी जो चेंजेस हैं वो कुछ ऐसे ही हैं जो कि आपकी लाइफ में इस तरह के चेंजेस को इन्वाइट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं और आपको कुछ एक्शंस लेने पे मजबूर कर रहे हैं या करेंगे। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि जीवन को जीने के लिए आपको यहाँ पे सन कार्ड की एनर्जी की जरूरत है। सन कार्ड टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है, डेविल कार्ड टैरो का सबसे नेगेटिव कार्ड है। तो सन की एनर्जी के नीचे ही यानी कि क्लैरिफिकेशन में ही डेविल का कार्ड आया है। तो आपको ये समझने की जरूरत रहेगी ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो कि आपको ब्रेक करने हैं या जो आपको खुश नहीं होने देते या आपको नर्चर नहीं होने देते। कुछ चीजों को रोशनी में देखने की जरूरत है। और देखिए, आपने जो मैसेज चुना है चैनल मैसेज में से, आपके स्लीप पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे आपको सुबह का सूरज देखने की जरूरत है, रोशनी के साथ जुड़ने की जरूरत है। कुछ लोगों को, अगर आप हिंदू हैं तो आपको सूरज को जल चढ़ाने की जरूरत है जिससे कि आपको नेम फेम और सक्सेस मिल सके। और क्योंकि हिंदुओं के अंदर या हिंदू शास्त्र के अंदर जो सूरज है वो इसी एनर्जी की बात करता है, आपके नेम फेम और सक्सेस की बात करता है, आपके आगे बढ़ने की बात करता है। तो आपके लिए एनर्जीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे लॉर्ड सन को मानना चाहिए या फिर उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। आपके कार्ड्स में बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जो कि मेजर अरकाना के कार्ड हैं। द सन का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट की बात करता है। अपनी किसी विशेष को पूरा करने के लिए आपको आगे की यात्रा करनी पड़ेगी और कुछ नए कामों को आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। लेकिन आपके लिए अगेन ये कार्ड भी लाइट का है, जो हम रोशनी में चीजों को देखते हैं। और ये कार्ड भी द स्टार का है, जब हम अपने पाथ को, अपनी सोल प्लानिंग को, अपनी सोल जर्नी को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करते हैं। तो अगर आप अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो सोल प्लानिंग आप करके आए हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जीवन में सब कुछ सही देखने को मिलेगा, सही रास्ते पे आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस लग रहे हैं तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि अपने सोने उठने के पैटर्न्स को जरूर देखो। आपको किसी ऐसी चीज से फ्री डेफिनेटली यहाँ पे होने की जरूरत है जो कि टॉक्सिक पैटर्न से आती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आती है या टॉक्सिक एनर्जी से आती है। दोनों ही ऑप्शंस में डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है। तो आपको अपने कुछ ऐसे अगर अपने कुछ ऐसे पैटर्न से आप बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ है, क्योंकि अपनी फैमिली को आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं और उसके लिए आपको कोई ना कोई काम करना होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपने परिवार से अलग रह के कुछ कमाने का मौका मिले, या फिर आप कमाना चाहें, या फिर आप किसी नौकरी की तरफ जाना चाहें, किसी से काम की तरफ जाना चाहें। लेकिन आपके लिए कुछ चीजों, कुछ अंधेरों से बाहर निकलना जरूरी है, कुछ सोती हुई जगहों से जागना जरूरी है और अपने आप को, अपनी वर्थ को, अपने कामों को, अपनी एनर्जी को समझना जरूरी है। यहाँ पे द स्टार का कार्ड आपकी विशेष फुलफिलमेंट की बात करता है और यहाँ पे पेज का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको अब एक इमेच्योर एनर्जी से मैच्योर एनर्जी में जाना है और कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं अपने आप को। आपको खास तौर से अगर आप कुछ चीजें करना चाहते हैं, कुछ कामों में अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं, तो कुछ नया भी सीखने की जरूरत रहेगी, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत रहेगी। इसलिए आपको पेज की एनर्जी से यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप जिन भी कामों में एफर्ट्स कर रहे हैं या डाल रहे हैं वो आपके लिए डेफिनेटली रंग लेकर आएंगे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन एक्शन की बात करता है, टीम वर्क की बात करता है। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप शायद बैठना चूज नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर एक खलबली मची हुई है कि आपको ये काम भी करना है, आपको वो काम भी करना है, आपको अपनी ग्रोथ भी करनी है और आपको आगे भी बढ़ना है। और उन्हीं चीजों को करते हुए आप अपने आप को दिन रात झोंक रहे हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं और तब भी आपको अपने सोने उठने का ध्यान नहीं है, तो भी आप अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो भी अपने सोने उठने के पैटर्न्स को देखिए कि आप टाइम से सोते हैं कि नहीं सोते, आपकी नींद पूरी होती है या नहीं होती, या फिर आपकी नींद में भी बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है जो कि आपके दिमाग को शांत होने नहीं देता। क्योंकि मैं यहाँ पे जो महसूस कर पा रही हूँ वो ये कहता है कि आपके दिमाग में एक द्वंद्व मचा हुआ है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन उस बीच में आपके अंदर शांति नहीं आ पा रही है, एक पीस आपके अंदर क्रिएट नहीं हो पा रहा है। आपकी नींद से बहुत कुछ रिलेटेड है और आपके जागने से भी बहुत कुछ रिलेटेड है।
यानी कि अगर आप जागेंगे तो आप कुछ चीज़ों को समझेंगे, चाहे वो किन्हीं रिश्तों की एनर्जी से हो, अपनी खुद की टॉक्सिक एनर्जी से हो, या किसी ऐसी जगह की टॉक्सिक एनर्जी से हो जहाँ से आपको बाहर निकलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कभी कभी कुछ चीज़ों के रिस्क हमें लेने पड़ते हैं, कुछ आगे बढ़कर हमें कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें नई शुरुआत करनी होती है। और यहाँ पे फूल का कार्ड आपके लिए उसी एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पर आप आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी खुशियों को अचीव करना चाहेंगे, और कहीं से आगे बढ़ने पर ही आपकी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। ये कार्ड टैरो का विश कार्ड है, तो अगर आपकी रीडिंग में अपीयर है तो डेफिनेटली आपको किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ने की जरूरत है जहां पर आपकी विशेष पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस कार्ड के अंदर भी सन कार्ड की एनर्जीज हैं, और ये टैरो का ब्राइट कार्ड है, तो आपको कुछ ऐसी ब्राइट एनर्जी में जाने की जरूरत है जो कि आपको जीवन के सही पहलुओं की तरफ लेके जा सके, आपको सही पहलू दिखा सके और आपको गाइड कर सके। हर चीज को एक रोशनी में देखने की जरूरत है, ताकि आपको कुछ भी अंधेरा ना लगे और आप सब चीजों को सही तरीके से समझ पाएं। यहाँ पे आपके लिए डेविल का कार्ड ही है अभी तक, जो कि ब्लैक एनर्जी इसके अंदर है, बाकी आप खुद ही देख सकते हैं। आपके हर कार्ड के अंदर एक ब्राइट एनर्जीज हैं, ब्राइट कलर्स हैं। येलो कलर आपको पता ही है सन का कलर होता है। तो यहाँ पे आप अपने कामों में मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ चीजों को अच्छा करना है। ये आपके एफर्ट्स किसी भी चीज में हो सकते हैं। हो सकता है आप पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो सकता है अपने रिश्तों को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप काम कर रही हो, ये कुछ भी ऐसा है जिसने आपकी रातों की नींद जो है बहुत ज्यादा खराब कर दी है और उसको सही करने की जरूरत है। कुछ आपके ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि आपको सही करने की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है, और एनालाइज भी आपको करने की जरूरत है, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पे सोच समझ के काम करने की बात करता है। तो अगर आप सोच समझ के कोई काम करेंगे, कोई प्लानिंग करेंगे, तो आपके लिए वो फ्रूटफुल भी होगी और आपको आगे बढ़ने का मौका भी जरूर मिलेगा। यानी कि आपको अभी से जिस भी एज में आप हैं या जिस भी जगह पे आप हैं, आपको बहुत कुछ सुनने, समझने और अपने बारे में एनालाइज करने की जरूरत है। यहाँ पे ये कार्ड है अजना का, ये कार्ड है आपके लिए थर्ड आई चक्रा का। तो आपकी इंट्यूशंस आपको किस चीज के लिए गाइड कर रही हैं, उसको सुनिए और उसको फॉलो भी कीजिए, ताकि आप सही तरीके से सही जगह पे सही सिचुएशन में आगे बढ़ सकें। और यहाँ पे कार्ड है मणिपुरा का, और ये कार्ड भी येलो कलर का ही है। ये कार्ड भी येलो कलर का है, और ये कार्ड सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात करता है, जिसका कलर भी येलो ही है। और ये कार्ड आपकी पावर की बात करता है। ऑलरेडी आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी पावर को आपको क्लेम करने की जरूरत है, जो कि लूज हो रही है किसी न किसी वजह या किसी पैटर्न से, और उसको वापस यहाँ पे लेने की जरूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड उस एनर्जी की बात भी करता है जहां पर आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को लेकर या फिर कुछ करने को लेकर आपके अंदर बहुत उत्साह होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक लेथार्जिक एनर्जी है आपके फाइल के अंदर, तो इस एनर्जी से बाहर निकल के थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है। योगा प्राणायाम आपको करने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है, तो मेडिटेशन करने की जरूरत है, फोकस्ड एनर्जी के साथ में आपको रहने की जरूरत है। आपकी सिचुएशन आपको बहुत कुछ गाइड कर सकती है, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर सकती है, लेकिन उससे पहले आपको उस उत्साह को बाहर निकालना होगा जो आपके जीवन जीने के लिए जरूरी है, या फिर आपके कैरियर में कोई नई दिशा देने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने दिन के घंटों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपने उनको कैसे डिवाइड कर रखा है, या फिर आप सुनते तो बहुत कुछ है लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेते, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके हार्डवर्क की ही बात करता है, जहां पर आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों लगेगा। आपकी विशेष अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो किसी पैटर्न से बाहर निकलने की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी जो स्पिरिट गाइड है वो आपको इसी चीज के लिए उत्साहित कर रहे हैं। और मणिपुरा का कार्ड आने से ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो गई है कि आपको यहाँ पर अपनी पावर को क्लेम करने की जरूरत है, और ना सिर्फ पावर को क्लेम करने की जरूरत है बल्कि उस पावर का बैकअप भी लेने की जरूरत है, ताकि जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करें, जब आपको ये लगे कि आप में जान नहीं है, आप में उत्साह नहीं है, तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान हो, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि आपको दोबारा उत्साहित कर सके, आपको खुश कर सके और आपके अंदर वो एनर्जी डाल सके जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी, देखिए शुगर कोटिंग रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। जो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वही मैंने आपसे बोली हैं। मेरे लिए ये वैलिडेशन है क्लियरली इस बात का कि जो वाइब्रेशंस मैं आपके लिए महसूस कर रही थी, एक्चुअली में ये कार्ड उसी चीज की बात कर रहा है। तो ये मेरी तरफ से तो वैलिडेट है आपकी बात, या फिर क्लियर है कि आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा, जो चीजें आपके लिए रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने इस फाइल को चुना है और आपके लिए
कोई भी मैसेज नहीं है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके स्पिरिट गाइड इस वीडियो तक आपको पहुंचाना ही चाहते होंगे, तभी उन्होंने पहुंचाया है। लेकिन अगर आपको लगता है किसी कारणवश कि आपके लिए इसमें से कोई एनर्जीज काम की नहीं है या फिर आपके हिसाब की नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे आपको कार्ड्स के मतलब ही बताए हैं। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके लिए इन कार्ड्स के क्या मतलब हो सकते हैं। लेकिन एक बात को मेरी याद रखिएगा, डेविल की एनर्जीज जब भी हमारी लाइफ में होती हैं या फिर हमारे कार्ड्स में होती हैं या फिर हमारी सोच में होती हैं, ये हमें ऐसी चीज़ों में बांध के रखती है जिसके प्रति हमारा लगाव बहुत होता है, जो हमारे लिए टॉक्सिक होती है और जिसके बारे में हमें पता होता है कि ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे हमारे कोई दोस्त हो या फिर कोई भी ऐसा पैटर्न हो जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ नहीं पाते, और उसको छोड़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पैटर्न है जो कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है छोड़ना और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं? अपनी विशेष को पूरा करना है तो कहीं से आगे बढ़ना ही होगा। अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिए, एक उत्साह पैदा कीजिए ताकि लाइफ में आप इंजॉय भी कर पाएं और जॉय में भी रह सकें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इसमें से कोई भी कार्ड के मतलब नहीं है तो बेसिक मीनिंग मैंने आपको बता ही दिए हैं। आप देखिए आपके हिसाब से किस तरह की यहाँ पे एनर्जीज हैं। कि मुझे लगता है आपके लिए यहाँ पे यही एनर्जीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इनका कुछ और मतलब हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे शायद किसी और को भी मदद मिल जाएगी। ऑनेस्टी का यहाँ पे मैसेज है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली भी रिवॉर्डेड। देखिए जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड भी कह रहा है, ऑनेस्टी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इसमें मैसेजेस नहीं है और आपको कुछ और सुनने की जरूरत थी, तो आप किसी डेविल की एनर्जी में डेफिनेटली यहाँ पे हैं। आपको ऑनेस्टी से अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की जरूरत है और एक ऑनेस्ट आंसर आपको देने की जरूरत है। वैसे मुझे लगता है कि अपनी सिचुएशन के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन किसी कारणवश कह लीजिए या बंधे होने की वजह से कह लीजिए आप एक्शन नहीं ले पाते। आपको लगता है कि शायद अभी भी ठीक हो जाएगा, शायद अभी भी सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो बेहतर नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज हैं कुछ मैच्योर हो रही हैं, इमेच्योरिटी से आप मैच्योरिटी में जा रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन आने वाले समय में जरूर लेंगे जिसकी वजह से आपकी कुछ विशेष भी पूरी होंगी और यहाँ पर आपकी कोई ऐसी यात्रा भी शुरू होगी जहाँ पे आपका सर्कल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं आने वाले टाइम में, लेकिन कुछ एक्शंस आपको लेने हैं, उन एक्शंस के बाद ही आप खुश हो पाएंगे। देखते हैं यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड आपकी गाइडेंस के लिए। आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट रही है, ऑप्शन 1 की भी और आपकी भी बहुत ही अलग ही एनर्जीज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी डिफरेंट एनर्जीज मिलेंगी मुझे रीड करने के लिए। लिसनिंग का यहाँ पे मैसेज है, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो आपकी इंट्यूशन के साथ में अगर आप कनेक्ट होंगे और अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली क्या करने की जरूरत है या फिर आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। डेफिनेटली आप यहाँ अथॉरिटी में आने वाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे जो कि आपको कोई लेगेसी देता है, आपको ग्रोथ करने के मौके देता है। लेकिन उसके लिए उस पावर, उस मेजेस्टी तक जाने के लिए, उस विजन तक जाने के लिए आपको ऑनेस्टी से अपनी सिचुएशन को रिव्यू करना होगा और आपको ये देखना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं। यानी कि कौन सी चीज़ें डेविल कार्ड की एनर्जी से आ रही हैं और कौन सी चीज़ें सन कार्ड की एनर्जी से आ रही हैं। अगर आप एक हिंदू हैं तो डेफिनेटली आपको सन के साथ में या सूरज भगवान के साथ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो बाकी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ऐसा विजन देख रही हूँ जो कि ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी में है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको आपकी इस फ्यूचर के लिए जो कि बहुत खूबसूरत है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।